गुड मॉर्निंग माय हॉस्पिटैलिटी शेफ दिल से फूडी अमन नगर की फूडी। आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। और मेरी टीम और मेरी फैमिली की तरफ से आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी का पावन पर्व है, तो गणेश जी के पावन पर्व पर गणेश जी की ही कुछ बातें होंगी जिससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो गणेश जी जो हमारे भगवान हैं, जो इष्ट देव हैं, वो हमें यही सिखाते हैं कि वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके जीवन में संघर्ष नहीं था। तो जो भी इंसान हमेशा मुस्कुराता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बिना संघर्ष बिना कष्टों के ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए गणेश जी जैसे देव से हम उनके जीवन से सीखते हैं कुछ ज़रूरी 5 बातें। उनके जीवन की पहली सीख कि आपको कोई भी जीवन में टास्क मिला है पूरा करने को, तो उसको तब तक पूरा करना है जब तक कि आपको आपकी मंजिल न मिल जाए। कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास को महाभारत लिखनी थी तो उन्होंने गणेश जी का नाम चुना और गणेश जी को लगातार महाभारत लिखवाने के लिए बिठाया, जो कि इतना बड़ा शास्त्र था। और गणेश जी भी लगातार लिखते गए बिना थके बिना रुके उन्होंने लगातार महाभारत को लिखा, लेकिन बीच में उनकी कलम टूट गई और उन्होंने कलम टूटने का बहाना ना बनाया, बल्कि अपने दांत को तोड़ के उन्होंने आगे की महाभारत लिखी। तो महर्षि जी ने उन पर विश्वास करके जो टास्क दिया था, उन्होंने उस टास्क को छोड़ा नहीं, बल्कि अपने दांतों की उन्होंने बलि दे दी। इसीलिए तब से उनको एक दंत कहा जाता है। तो गणेश जी के जीवन से हम ये सीखते हैं कि हमें भी अपने टास्क को बिना पूरा किए बीच में नहीं छोड़ना चाहिए जब तक हमें हमारी मंजिल न मिले। और शिक्षा नंबर 2 यानी उनके जीवन के से हम जो दूसरी बात सीखेंगे वो है ड्यूटी। आपको जो भी ड्यूटी दी गई है पूरे डेडिकेशन के साथ कीजिए। ये मत सोचिए कि वो ड्यूटी बहुत छोटी थी बड़ी थी, बल्कि आपको शिद्दत से पूरी की पूरी वो ड्यूटी को कंप्लीट करना है। कहते हैं कि एक बार माँ पार्वती ये शिव जी के नंदी से बहुत नाराज़ हो गई, क्योंकि शिव जी के जो नंदी थे वो बार बार माँ पार्वती के कक्ष में जाते थे। माँ पार्वती को कष्ट होता था। उन्होंने महल में ही अपनी मिट्टी से गणेश जी का निर्माण किया और गणेश जी को ये कार्य दिया कि चाहे जो हो जाए, जब तक मैं नहाने जाऊंगी मेरे कक्ष में कोई भी प्रवेश न करे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी गणेश जी ने बखूबी निभाई, पूरा पहरा दे के बैठे। माँ का आदेश था, उन्होंने इस जिम्मेदारी को छोटा नहीं समझा और इस जिम्मेदारी के लिए उन्होंने अपने पिता महादेव से भी युद्ध किया और बदले में उनको अपनी गर्दन भी कटवानी पड़ी। बाद में जब महादेव को पता चला कि ये उनके पुत्र हैं और वो अपनी माँ के आदेश का पालन थे कर रहे, उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी और उनको पुनर्जीवित करने का फैसला लिया और उनके जो मस्तिष्क हाथी का लगाया। तब से उनको ये बड़ा सा मस्तिष्क हाथी का मिला हुआ है। तो यानी चाहे जो हो जाए आपको अपनी ड्यूटी नहीं छोड़नी है, चाहे बीच में कितनी भी बाधाएं आ जाए। अगर आपको कोई भी ड्यूटी मिली है उसको पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कीजिए, पूरे विश्वास के साथ कीजिए, पूरे हौसले के साथ कीजिए। गणेश जी की तीसरी जो मेन शिक्षा है वो हमें यही सिखाती है कि आपके जीवन में आपको जो भी सोर्स मिला है आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, आप उस सोर्स को ही सर्वश्रेष्ठ माने। एक बार महादेव और माँ पार्वती ने अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश के बीच एक कंपटीशन रखा और बोला कि जाओ इस दुनिया के 3 चक्कर लगा के आओ, इस ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगा के आओ, बदले में एक चमत्कारी फल तुम दोनों को मिलेगा। किसी एक को वो फल मिलना था। क्योंकि गणेश जी को पता था कि जो उनका वाहन है मूषक है, वो तो उनसे तो बहुत जल्दी आ नहीं सकते, तो उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी दुनिया तो उनके माता पिता ही हैं, तो क्यों ना इन्हीं के ही 3 चक्कर लगा लिए जाएं। तो माता पिता को दुनिया समझ के अपनी पूरी
उन्होंने 3 चक्कर लगाए और माता पिता को खुश किया और उन्हें वो चमत्कारी फल मिला और वो श्रेष्ठ रहे। यानी उन्होंने रोना नहीं रोया कि उनके पास मोर है, मेरे पास चूहा है, ये तो गलत कंपटीशन है, ऐसा उन्होंने कोई रीज़न नहीं दिया, बल्कि उसका सॉल्यूशन निकाला। तो यही उनकी कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम इंसानों को भी जो भी स्रोत मिला है, आपको कुछ काम करना है, आपको कोई डेडिकेशन है, आपका कोई एम है, उसके लिए रोना धोना बंद कीजिए। जो है जितना है वहीं से स्टार्ट कीजिए। आप आगे चलना स्टार्ट तो करें, देखिए आपको आगे आके कितने स्रोत मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो ये हमें गणेश जी के जीवन से शिक्षा मिलती है। गणेश जी के जीवन से हमें जो चौथी शिक्षा है वो ये है, माफ़ करना। हमेशा माफ़ करने वाला इंसान बड़ा होता है, गलती करने वाला बड़ा नहीं होता है, माफ़ करने वाला बड़ा होता है। कहते हैं कि गणेश जी एक बार बहुत सारा भोजन करके कहीं से आए थे। इतना भोजन कर लिया था, इतना मनपसंद भोजन था उनका कि वो उन्होंने बहुत सारा खा लिया। बहुत सारा खाने की वजह से उनका पेट और फूलने लगा। उनके फूले हुए पेट को देख के जो चंद्र देवता थे वो हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे, उनका भद्र व्यवहार उनके साथ करने लगे। ये देख के गणेश जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत उसको श्राप दिया कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पे इतना अगर घमंड है चंद्र, तो मैं आज तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि तुम जीवन में कभी भी निकलोगे नहीं, तुम्हारे जीवन में ग्रहण ही रहेगा, तुम कभी नहीं चमकोगे, तुम पूरे के पूरे काले हो जाओगे। उसके बाद कहते हैं कि चंद्र देवता ने तुरंत गणेश जी से माफ़ी मांगी, उनसे अपनी गलतियों का पश्चाताप था और रो रो के उन्होंने अपने गलतियों की माफ़ी मांगी। गणेश जी थे बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो गए। उन्होंने बोला ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है और चूँकि तुम चंद्र हो, तुम्हें तुम्हारी भी ज़रूरत इस धरती को है, लेकिन कभी भी किसी को छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ठीक है, अब मैंने बोल दिया है कि तुम नहीं दिखाई दोगे, तो महीने में एक दिन तो तुम नहीं दिखाई दोगे। तुम घटते 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 तुम्हारा चमक एक दिन तो कम होगा ही होगा, जिसको हम अमावस्या कहते हैं। तब से ही अमावस्या आती है। सिर्फ चंद्र ग्रहण को जो श्राप मिला था उसका पूरा वो ख़त्म नहीं हुआ था, उसका थोड़ा सा भाग रह गया था। इसको हम अमावस्या के नाम से जानते हैं। इससे हम यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस दुनिया में तलवार की वैल्यू है तो सुई की भी वैल्यू है। जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती। ओके दोस्तों, तो हर इंसान की, चाहे आप कितने भी बड़े पद पे हैं, आपको अपने से छोटे कर्मचारियों का, घर के छोटे से सदस्यों का आपको सम्मान करना है। यही हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है। और पांचवा कि अपनी इम्पोर्टेंस आप अपने काम से बढ़ाएं। कहते हैं कि एक बार नारायण और महालक्ष्मी जी का विवाह होने वाला था और नारायण को ऐसा लगा कि स्पेशल से गणेश को इनवाइट करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, शिव जी के पुत्र हैं, शिव जी आएंगे तो वो खुद ही ले आएंगे। शिव जी ने बोला कि नहीं, मैं तुम्हें साथ में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि तुम बहुत खाते हो, इसकी वजह से लोगों को खाना नहीं मिलेगा, तो तुम घर में रहो और उसके बाद घर की रखवाली करो। ये सुन के थोड़ा सा गणेश जी गुस्से में आए, लेकिन बाद में वो शांत हो गए, क्योंकि पिता का आदेश था कि घर में रहना है उनको। लेकिन बाद में बोलते हैं कि जब सब लोग विवाह में सम्मिलित होने गए थे, शामिल होने गए थे, तो वहाँ पे रथ बीच के रास्ते में गड्ढे हो गए, जिसकी वजह से जो वो रथ पे लोग सवार थे वो रथ आगे जा नहीं पा रहा था, रथ फंस गया था। तो लोगों को लगा कि शायद हमसे भूल हुई है, हमने गणेश जी को नहीं बुलाया है और ये अभी रथ को आगे तो गणेश जी ही कर सकते हैं। तो उन्होंने, जो हमारे नारायण भगवान थे, विष्णु भगवान थे, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने सबको शामिल किया है, सिर्फ गणेश जी को शामिल नहीं किया, उनसे भूल हुई है। तो उन्होंने अपनी भूल को तुरंत
स्वीकारा और खुद बोलते हैं कि वो वहाँ पे गणेश जी को लेने गए और गणेश जी से आग्रह किया कि जो ये गड्ढे भरे हैं आप इसको भरें और हमारे बाकी के आगे के कामों को संपन्न करें। तो गणेश जी थे तो बहुत ही जल्दी से खुश होने वाले, उन्होंने तुरंत गड्ढों को भरा और वहाँ से रथ भी था हो गया खराब। पास में एक कारीगर को बुलाया जिन्होंने सारे रथों को ठीक किया, लेकिन रथ को ठीक करने से पहले उन्होंने ओम गणेशाय नमः कहा और उन्होंने ये भी वहाँ के लोगों को कहा कि ज़रूर आपने गणेश जी का ध्यान नहीं किया है, इसीलिए आपके साथ ये समस्या आई। तो जो भी इंसान सच्चे दिल से ओम गणेशाय नमः, ओम गणपते नमः कहता है तो उसके सारे विघ्न जो होते हैं वो पल भर में गायब होते हैं। तब से लेके आज तक हर एक शुभ कार्य में गणेश जी का नाम दिल से लिया जाता है। उनके नाम के बगैर कोई शुभ कार्य स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि जो भी उस कार्य में अगर कोई विघ्न आने वाला होता है तो वो विघ्न नहीं आता है, वो दूर हो जाता है। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि हम सब मिलके गणेश जी का ये जो त्यौहार मना रहे हैं, ये जो पर्व मना रहे हैं, तो ये पर्व से हमें पर्व न समझ के उनके जीवन की जो इतनी इम्पोर्टेंट शिक्षाएं हैं उससे कुछ सीखें और अपने जीवन में कुछ सुधार लाएं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले तो पहली शिक्षा क्या थी कि हम सबको अपने काम में डेडिकेशन करना चाहिए, टास्क को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, जो भी ड्यूटी मिली है उसको दिल से निभाना चाहिए। और तीसरी कि आपके पास जो भी सोर्स है उसमें ही खुश रहना चाहिए। चौथी, भले किसी से कोई भी गलती हुई हो, आपको माफ़ करना सीखना आना चाहिए। माफ़ करने से बड़े बड़े रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। और पांचवी कि अपनी इम्पोर्टेंस आपको अपने काम से ही बढ़ानी है, न कि रो धोकर ही बढ़ानी है। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये स्पेशल स्टोरी गणेश जी के जीवन की आपको पसंद आई होगी। मेरी पूरी टीम आपसे यही गुजारिश करती है कि कर दिखाइए ऐसा, करना चाहे हर कोई आपके जैसा। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक ओम गणपताय नमः।